अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज स्टिक्योमेट्री में हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इफ़ वी नो द मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, अगर हमें किसी चीज़ के मोल्स पता हों, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मालूम कर सकेंगे। यानी अगर हमें मोल पता हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मालूम करेंगे। कैसे? मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मोल, हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, तो फार्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मैनी एटम्स वुड बी, कितने एटम्स होंगे। तो इसका मतलब है कि हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है इन अ सोडियम मेटल, किसके अंदर? सोडियम मेटल में। नंबर ऑफ एटम्स इन सोडियम ये पूछा है। दैट कंटेन्स 2.5 मोल्स, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी मोल्स की तादाद है वो है 2.5 मोल्स। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला लगा देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या लगाएंगे जी? फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। ठीक है, तो यहाँ चूँकि एटम्स दिया है तो नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या होगा जी? हमने मोल को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ, और मोल इसने दिया हुआ है 2.5 और एवोगैड्रोस नंबर हम जानते हैं 6.02 10⁻23 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? इस दोनों को करना है मल्टीप्लाई, यानी हम क्या करेंगे जी? 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 6.02 के साथ। तो हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 15.05 और 10⁻23 अपनी जगह रहेगा। स्टूडेंट्स, ये आंसर भी हमारा ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड के मुताबिक ये जो डेसिमल पॉइंट है यानी अशारिया है, इसको एक अदद के बाद होना चाहिए। तो इस अशारिया को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.505 10⁻। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप गौर करें, यहाँ पर हमने रकम को 15 से 1.5 कर दिया, यानी यहाँ से हमने रकम को छोटा कर दिया। तो जब आप रकम को यहाँ से छोटा करते हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ से फिर बड़ा करना पड़ेगा। तो 23 को हम बड़ा करके 24 कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी क्या? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक, तो ये हमने मालूम किया नंबर ऑफ क्या? एटम्स ऑफ सोडियम को। ये हमारे पास जवाब है। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब स्टूडेंट्स ने पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स ये आप जहन में रखना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट सब एक ही चीज़ है, और इसको आमतौर पे केमिस्ट्री में हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इसने पूछा है और दिया है मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी? 2.50 मोल्स। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे जी नंबर ऑफ। ठीक है, ए मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मोल्स हमें दिया हुआ है कितना है जी? 2.5 दिया हुआ है हमें, और एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.02 10⁻23। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इस 2.5 को, ठीक है, 2.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 6.02 के साथ, तो आंसर हमारे पास आएगा 15.05 10⁻23। इस डेसिमल पॉइंट को जब इधर शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा 1.505। इधर से रकम को जब छोटा करेंगे तो यहाँ पावर में बड़ा हो जाएगा, ये 24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आंसर भी बिल्कुल ऊपर वाले आंसर ही की तरह आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2। स्टूडेंट्स ये जो H2O2 है ये असल में है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन
परऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।